गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं, डेली आपकी क्लास 8 बजे होती है मैथ की, ठीक है। आप मेरे क्लास को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी तैयारी, मेरे जो चैनल है एसपी सक्सेस एकेडमी, इसमें क्या है, यूपी टेट आल विषय की तैयारी हो रही है, 8 सब्जेक्ट की। तो जैसे जो हमारी संस्कृत है, हिंदी है, वो हमारी अदिति मैम स्टडी करा रही है और हमारे सौरभ सर है वो ईवीएस देख रहे हैं, ठीक है। और मैं आपकी पूजा में, आपको पता ही है, मैथ और बाल विकास पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आप लोग मन से पढ़िएगा और अपनी पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइएगा। जितनी हमारी क्लासेस है इससे पिछली हो चुकी है, मेरे प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। जो बच्चा आज से देख रहा है, हमारे चैनल से जुड़ा है, कृपया करके वो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के मेरी हर वीडियो देख सकता है और अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो जिसके भी छूट गए हैं टॉपिक, अभी खैर नंबर 1 ही चल रहा है बच्चों, नंबर सिस्टम भी चल रहा है, उसमें मैंने कुछ टॉपिक क्लियर कराए हैं। तो आइएगा देखते हैं फोर्थ संख्या क्या है, हमारी होल नंबर क्या है, ठीक है। कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, उसमें क्या था, 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या है हमारी काउंटिंग नंबर में, वो प्राकृतिक संख्या होती है। ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है यानी जीरो को भी सम्मिलित करना पड़ेगा बच्चों। क्या? जीरो को भी सम्मिलित करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या का मतलब ये पूरी संख्या है, तो जीरो कहाँ जाएगा, अपने घर थोड़ी ना चला जाएगा, उसको भी सम्मिलित करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक संख्या कहती है जीरो मुझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो वो 1 से शुरू होती है बच्चों, ठीक है। तो पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, क्या, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य, क्या बच्चों, शून्य को सम्मिलित कर लेने से, जीरो को सम्मिलित कर लेने से संख्या का जो समुच्चय बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को सम्मिलित कर लेने से संख्या में बच्चों जो समुच्चय बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या करना है, या कुछ नहीं है, और इसे डिनोट, इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आइएगा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, W बराबर इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है, मतलब अनंत तक ये चली जाएगी, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं कौन सी, पूर्णांक संख्या। क्या बच्चों, पूर्णांक संख्या। आइए देखते हैं पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर, ठीक है। क्या? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर बच्चों, पूर्णांक नंबर। इसमें क्या है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य सहित, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य सहित संख्याओं का जो समूह बनता है, ठीक है, उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या? धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक और शून्य सहित जो भी समुच्चय बनता है वो हमारा पूर्णांक संख्या कहलाता है। आइए डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। क्या है? जो समूह बनता है, जो समूह बनता है धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य सहित संख्याओं का जो समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। क्या है? इसे आई से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, ठीक है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आइए देखते हैं, इसमें संख्या रेखा पर देख सकते हैं कैसे होता है।
आप लोग नोट करते जाइएगा साथ साथ बच्चों, ठीक है। ठीक है, ये हमारी संख्या रेखा पर है। मैंने आपको बोला कि धन पूर्णांक, क्या धन पूर्णांक बच्चों, तो धन पूर्णांक हमारी ये है 1 2 3 4 5, और ऋण पूर्णांक हमारी ये है, ये क्या है, धन पूर्णांक। और ये है बच्चों ऋण पूर्णांक। ठीक है, ये जीरो होता है, ये क्या है बच्चों, जो जीरो है हमारा ये उदासीन होता है, उदासीन। ठीक है, तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। तो आपको डेफिनेशन याद में हो गई होगा, अब ये मत याद करिएगा, अब ये याद कर लीजिएगा कि धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य को सम्मिलित करने से जो संख्याएं बनती हैं उन्हें हम पूर्णांक इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, एक छोटा सा नोट लगा लीजिएगा। आइए देखते हैं क्या है नोट। वो नोट इसी में बच्चों इंटीजर नंबर है। ठीक है, नोट क्या है कि जो हमारा शून्य होता है, क्या बच्चों, शून्य, शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ऋण पूर्णांक है। क्या शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। शून्य ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है। ठीक है, शून्य क्या है, उदासीन है। ठीक है, उदासीन है। तो देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं परफेक्ट नंबर। क्या परफेक्ट नंबर, पूर्णकालिक संख्या। तो आइए देखते हैं परफेक्ट नंबर पूर्णकालिक संख्या। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो यदि किसी संख्या n के सभी भाजकों का योग, कोई संख्या है उसके सभी भाजकों का योग n को छोड़कर दिए गई संख्या n के बराबर हो जाए तो ऐसी संख्या को पूर्णकालिक संख्या कहते हैं बच्चों, परफेक्ट नंबर कहते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 6 परफेक्ट है या नहीं, 6 परफेक्ट नंबर है या नहीं। ठीक है, 6 परफेक्ट नंबर है या नहीं, तो कैसे करेंगे, 6 किन किन संख्या से कट रहा है बच्चों, पहले बोले लेंगे 1 2 3 और स्वयं से। ठीक है, तो 1 1 2 3 और स्वयं से कट रहा है 6 से। क्या करेंगे, n को छोड़कर, n को छोड़कर। ठीक है, ऐसे हम छोड़ देंगे, ये हमारा n है। तो जो संख्या दी गई जिसका पूछा जाए उसे तो भूल ही जाए बच्चों। तो मैं भूल गई कि 6 हमारा कुछ है ही नहीं, यहाँ लिखा ही नहीं है। ठीक है, ये हम क्या जाए बच्चों, भूल जाए। ठीक है, इसको छोड़कर 6 को, इसने कहा है सभी भाजकों का योग, तो ये हमारा 1 ले लो, 2 + 3, इनको हम बच्चों ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, सभी भाजकों का योग n को छोड़कर, इसको मैंने छोड़ दिया, इसको मैंने योग कर लिया, तो 3 2 5 1 6 आ गया बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, n को छोड़कर दिए गए संख्या n के बराबर, 6 हमारा ये आ गया, बराबर ही जिसको मैंने छोड़ा था वो n के बराबर हो गया ना, n हमारा 6 था ना, तो इसमें दिया गया है कि n के बराबर हो जाए तो ऐसी संख्या को पूर्णकालिक संख्या कहते हैं। तो ये हमारे जो 6 है बच्चों पूर्णकालिक संख्या है। इससे रिलेटेड हम और क्वेश्चन कराएंगे। अभी हमारी ये जो है कोई डिटेल में हमारी डेफिनेशन चल रही है बच्चों, आप पहले ये नोट करते जाइएगा। इसके बाद
मैं अगली क्लास मेरी जो आएगी उसमें मैं आपको हूबहू क्वेश्चन कराऊंगी। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़िएगा। मेरे एसपी सक्सेस एकेडमी चैनल में आप लोग पूरी उम्मीद से पढ़िएगा, भरोसा रखिएगा कि नहीं हम लोग पूरी जान लगा रहे हैं पढ़ाने में, एक भी चीज आपको छोड़ नहीं रहे, क्योंकि अभी टाइम है, छोड़ने में कुछ नहीं रखा, मैं आपको पूरा कराऊंगी, बस आप लोग पढ़िएगा मन से। ठीक है, ठीक है, थैंक यू बच्चों। कल की क्लास में 8 बजे फिर हम लोगों की अगली मुलाकात होगी। ठीक है, गुड मॉर्निंग, राधे राधे।